और भगवान जो देते हैं उससे जगत मंगल होता है, उससे बड़ा मंगल होता है, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं ना। अब वो किसी को निमित्त बना ले, उनकी सब ऑफिस है, किसी भी ऑफिस से बोलने लगे तो ये है बारी। मोहिनी पाठक जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो लोग पृथ्वी लोक का त्याग कर चले जाते हैं, उनसे उनकी मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए कैसे संपर्क करें? तो जो चले गए तो हमें पूछना है कि उनकी मुक्ति कैसे होगी, तो हम कैसे बात कर सकते? असंभव, असंभव। नाटकबाजी तो बात अलग है, नाटकबाजी तो बात अलग है। प्रमाण शास्त्रीय प्रमाण से कि उसके नाम के लिए आप पिंडदान है, श्रीमद् भागवत है, और फिर संकल्प करके उसको दे दो तो उसकी उन्नति हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि हम फोन से बात करें तुम्हारी मुक्ति हुई कि नहीं। हाथ तो मिला हो तो हमें बताओ, कहीं किसी कथा में, किसी इतिहास में ऐसा प्रमाण मिला हो तो हमें बताओ। तो जीवात्मा ने कहा ये हमारा बाप थोड़ी सैकड़ों बार, मैं इसका बाप बन चुका हूँ, सैकड़ों बार पत्नी बन चुका है, ये अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, मैं इस शरीर में नहीं आऊंगा, मेरा प्रारब्ध इतना ही था। उन्हें गए हुए से बात कर सके या मिल सके, ऐसा नहीं, अब नहीं है। आप देखो परम नरक में या स्वर्ग में मिल सकता है, नहीं, कोई पहचान नहीं रहती, कोई पहचान नहीं। या ऐसा नहीं कि आप भी नरक जाएंगे तो आपको पहचानेंगे हमारे दादा हैं, ऐसा नहीं आएगा। वो बहुत पुण्यात्मा पुरुष जैसे युधिष्ठिर आदि महापुरुष जो भगवत तेज से संपन्न है, वो बात भले नहीं तो सबको विस्मृति हो जाती है। जैसे अभी देखो, इसी जन्म में अपने लोग गर्भ में रहे, भला एक सेकंड की विस्मृति है कि माता के पेट में हम कैसे रहे तो है ना हम लोग, लेकिन स्मृति है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे विस्मृति कराती है। अरे हम परसों की बात तुमसे पूछे कि आप सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा, एक बार सोचना पड़ेगा। शाम को आपने क्या खाया? परसों शाम के, अच्छा, फिर वो इतना समय लगेगा। तो 10-20 वर्ष पीछे की बात तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कोई ऐसी याद रहती है। तो हम जब यहाँ से शरीर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर राग यही छूट जाता है। क्या थोड़ी चलता है कि हमारा नाती आ गया हमारा। अब इसी पृथ्वी लोक में कहीं ना कहीं तो हम पीछे थे, अब कुछ पता नहीं कि हमारा कौन सा परिवार कौन सा छूटता है, तो वहाँ यातना दे या देव दे, और भोग करके पुनः मनुष्य देह में या फिर पशु पक्षी जिस देह में आए, वो ये स्मृति नहीं रहती, ऐसी स्मृति नहीं रहती कि हमारा कौन है, हमारा कौन है। जैसे महाराज जी अगर सपने में कोई दर्शन देते हैं जासू जो, और वो कुछ करने को कहते हैं तो उसको, ये हमारी सब कल्पना होती है। सपने में मन के सिवा कोई नहीं होता, ये मन ही भगवान है, मन ही देवता है, मन ही सब कुछ बन जाता है। एक स्वप्न में मन के सिवा कुछ नहीं होता, हमारी बात सत्य मानना। सारा खेल मन का होता है, वही देवता बन जाता है, गुरु बन जाता है, वही संत बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। कि कैसे कुछ नहीं है, पापी है, पुण्यात्मा है, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, ऐसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं होता। एक बार राजा जनक ने देखा कि वो बहुत गरीब आदमी हो गए, उनका राज्य छिन गया। अब इतने भूख लगी कि उन्होंने मांगा तो कुछ चावल और दाल मिली, और लकड़ी भी नहीं, और मिट्टी के पात्र में वो खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बन ही गई थी कि इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और पूरा सब चिथड़ बिथड़ खिचड़ी। अब वो इतने भूख से व्याख्या शयन गए, तो उन्होंने कहा ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में गए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, तो प्रश्न करते ये सत्य कि वो सत्य, तो कुछ बतावे तो उत्तर मिले। वो कुछ नहीं बोलते, बस बोले ये सत्य कि वो सत्य। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो नजर कैद कर लेते। तो अष्टावक्र जी बालकों के साथ खेल रहे थे एक बार, तो बड़े प्रवीण थे, तो कुछ बालकों ने कहा इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी हैं, राजा जनक के यहाँ छुटा ला जाके। माता जी के पास गए, बोले आपने तो कहा था कि पिताजी, तो बोलो मेरे पिताजी कहाँ है? उनका बेटा मैंने इसलिए छुपाया कि अगर तुम्हें बता देंगी तो तुम भी नजर कैद हो जाओगे, तो पति से विमुख पुत्र से भी। उन्होंने कहा कहाँ है? तो उनका राजा जनक के यहाँ वो ऐसा कोई प्रश्न करते हैं कि विद्वान दे नहीं पाते। महाराज अभी 9 किशोर अवस्था अष्टावक्र की थी, पर 8 जगह, अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी हो तो चलने में उसके कितने झटके लगते, फिर 8 जगह से टेढ़ा हो तो जो ही सभा में घुसे सो सब लोग हंस दिए। ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान तेजपुर, ये ज्ञानियों की सभा है। हमें तो लगता है कि सब देहाभिमानियों की सभा है।
और उन्होंने तो जो शब्दजनक ने कहा, ब्रह्म ऋषि बालक होकर ऐसी असभ्य वार्ता क्यों करते हो? तो बोले हमें उत्तर दीजिए कि तुम देखकर क्या हंसे? तो बोले आपके शरीर का 8 जगह टेढ़ा होना। तो हड्डी, मांस, त्वचा, यही तो देखा। अब तो बड़े बड़े सब ज्ञानी चुप कि तुमने हड्डी, मांस, त्वचा ही तो देखा, यही तो ढांचा टेढ़ा है। तुमने आत्मा देखी क्या? तुमने ज्ञान देखा क्या? अब सब चुप। बोल राजा ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। बोले कैसे? बोले जब तू जग रहा था तो स्वप्न पूरा झूठा नजर आया जो देखा तूने, और जब स्वप्न में था तो जागृत पूरा झूठा हो गया। आज सैया पर पड़ा था, ये झूठा हो गया, और जब तू जग रहा था, जगा, तब तेरा वो स्वप्न सारा झूठा हुआ। तो ना वो सत्य ना ये सत्य। गुरु बने अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है तो ना ये सत्य ना वो सत्य। ये भी